साथियों, तो आज मैं साहिबा भी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। जो हम कल कर रहे थे प्रसोडी का टॉपिक, उसी टॉपिक के आगे मैं लाई हूँ एमसीक्यू के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए। तो ये क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया, और ये भी आपको अंदाजा होगा कि उस टॉपिक में से जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। प्रोसोडिक एलिमेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पोएट्री अफेक्ट्स डैश, पोएट्री किसको अफेक्ट करती है? पहला ऑप्शन देखिए, और सब मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फटाफट जल्दी से। मैं देख रही हूँ कौन क्या आंसर दे रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। पोएट्री अफेक्ट्स डैश, पोएट्री किसको अफेक्ट करती है? जल्दी बताइए। मोर टू द हार्ट देन टू द माइंड, ज्यादा हार्ट पे अफेक्ट करती है, दिमाग पे कम। बी, मोर टू द माइंड देन टू द हार्ट, माइंड पे ज्यादा अफेक्ट करती है, हार्ट पे कम अफेक्ट करती है। सी, मोर टू द ड्रामा एंड ऐसे, ऐसे और ड्रामा पे ज्यादा अफेक्ट दिखाती है पोएट्री। एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा जो पोएट्री होती है, पोएट्री जो जिस लय में और जिस रिदम में गाई जाती है, और जो पोएट्री होती है वो इतनी ब्यूटीफाइड लैंग्वेज में लिखी जाती है, इतनी मधुर और इतनी ब्यूटीफाइड लैंग्वेज में लिखी जाती है कि सीधा वो हमारे दिल को अफेक्ट करती है। अब देखो, आप जब गाने, कोई भी जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे वो भी व्हेन ही इज इन लव और इमोशंस में होता है, जब वो, तब वो क्या करता है? सॉन्ग गाता है, बिकॉज वो उसके हार्ट को टच करते हैं कहीं ना कहीं इमोशंस। तो इसलिए पोएट्री भी इज लाइक अ सॉन्ग ही, म्यूजिकल टोन होती है, सॉन्ग होता है उसमें, तो इट अफेक्ट्स द माइंड। ये हमें इट अफेक्ट्स द हार्ट, सो इट अफेक्ट्स मोर टू द हार्ट देन टू द माइंड। ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सारे। अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रा, लिब्रा इज, वर्स लिब्रा का दूसरा नाम क्या है? बेटा कल ही लेसन में पढ़ाया था मैंने प्रोसोडी एलिमेंट्स टॉपिक में, जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था ना, वर्स लिब्रा किसको कहते हैं? कौन से वर्स को कहते हैं? जल्दी ऑप्शन में बताइए। फ्री वर्स, वर्स लिब्रा कहते हैं फ्री वर्स को। क्वेश्चन नंबर 3, अ सेजुरा इज अ डैश इन अ लाइन। सेजुरा क्या होता है? एक सेजुरा होता है, किसको सेजुरा किसको कहते हैं पोएट्री में? सेजुरा होता है पॉज, कहीं भी पॉज आए तो उसको कहते हैं इट्स अ सेजुरा। सो इट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेजुरा। क्वेश्चन 4, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विथ ईच अदर एट द एंड। मैंने आपको बताया था ना कि कल ही मैंने ये डिस्कस किया था बहुत क्लियर वे में आपको, कि 2 लाइन्स है आपस में, मतलब दोहा, दोहा है। दोहा कितनी लाइंस का होता है? 2 लाइन का दोहा होता है, और वो 2 लाइंस के जो एंड में जो वर्ड है वो क्या है? दोनों आपस में क्या है? राइम्ड है। तो अगर वो राइम्ड है आपस में, तो ये क्या बनेगा? कपलेट बनेगा। क्या बनेगा? कपलेट। तो आंसर क्या होगा बेटा? कपलेट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एंड एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन। एलेक्जेंड्राइन जो होती है वो लास्ट लाइन होती है। मैंने कल आपको बहुत डीप में ये बात पढ़ाई थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको ये बताया था कि इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कल मैंने आपसे ये डिस्कस की थी बात की, जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसमें 2 क्वार्टराइन्स होते हैं, 4-4 लाइंस की, यानी कितनी बन गई? 8 लाइन। और लास्ट की जो एक लाइन है, क्योंकि टोटल कितनी लाइंस का होता है स्पेंसेरियन स्टेंजा? 9 लाइंस का होता है स्पेंसेरियन स्टेंजा। ठीक है, तो जो पहली 8 लाइन होती है वो किस में होती है? आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। और जो लास्ट की एक लाइन होती है वो किस में होती है? आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ठीक है, आयम्बिक हेक्सामीटर में लास्ट लाइन होती है। और इस लास्ट लाइन का नाम क्या होता है? एलेक्जेंड्राइन लाइन। और किस में होती है बेटा? कौन से में? स्पेंसेरियन स्टेंजा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टर्जा राइमा इज अ स्टेंजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। एक टर्जा राइमा जो है दैट इज अ स्टेंजा, वो स्टेंजा है। इट इज अ स्टेंजा ऑफ, ये एक स्टेंजा होता है टर्जा राइमा। स्टेंजा ऑफ कितने लाइंस का होता है? ये तो इटालियन होता है, क्या होता है? इटालियन वर्स फॉर्म होती है ये, ठीक है, इटालियन वर्स फॉर्म होती है। और ये किसने, टर्जा राइमा, मैंने कल आपको बताया था ना टर्जा राइमा के बारे में। बेटा ध्यान कीजिए कि टर्जा राइमा किसने इंट्रोड्यूस किया था? दांते ने। दांते ने अपने वर्क में किया था टर्जा राइमा। दांते ने अपने वर्क में किया था। और वो कौन सा वर्क था जिसमें दांते ने सबसे पहले टर्जा राइमा को यूज किया था? वो वर्क था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी वर्क था जिसके अंदर सबसे पहले दांते ने टर्जा राइमा को यूज किया था। तो टर्जा राइमा कितनी लाइंस का होता है? इट इज ऑफ अ 3 लाइंस। टर्जा राइमा 3 लाइंस का स्टेंजा होता है। सो इट इज अ 3 लाइन स्टेंजा। ऑप्शन नीचे है, इट इज अ 3 लाइन स्टेंजा। तो आंसर इसका होगा टर्जा राइमा कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है? इट इज अ 3 लाइन स्टेंजा। ये 3 लाइन का स्टेंजा होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 सिलेबल्स। अब इसका क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन से मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। दे आर आस्किंग अबाउट द थ्योरी। ये थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं। किसकी थ्योरी के बारे में? आयम्ब की। व्हाट इज आयम्बिक पेंटामीटर? इनमें से आयम्बिक पेंटामीटर कौन सा? जल्दी से बेटा ऑप्शन में बताइए देख के कि आयम्बिक पेंटामीटर इनमें से कौन सा होगा। कल का लेक्चर सबने अटेंड किया अच्छे से। ऑप्शन ए, 5 syllables in the pattern unstressed and stressed. B, 5 syllables in the pattern stressed and unstressed. C, the pattern of stressed and unstressed repeated 5 times. D, the pattern of unstressed and stressed repeated 5 times. तो पहले मैंने ऑप्शन सारे पढ़ दिए आपके सामने। मैं आपको समझाती हूँ कंसेप्ट क्या है। अब पहले है आयम्बिक। आयम्बिक मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से कि आयम्बिक का देखते ही मतलब है कि पहले छोटी और फिर बड़ी मात्रा, ठीक है। तो आयम्बिक का देखते ही लगा दो छोटी और बड़ी मात्रा। तो सबसे पहले आना चाहिए अनस्ट्रेस्ड। छोटी मतलब अनस्ट्रेस्ड और बड़ी मतलब स्ट्रेस्ड। हमें सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड ढूंढना है। तो पहले में अनस्ट्रेस्ड है, ये ऑप्शन चलेगा। और दूसरे में अनस्ट्रेस्ड यहाँ पे है, यानी कि इसमें क्या है, पहले स्ट्रेस्ड ये नहीं चलेगा और इसमें क्या स्ट्रेस्ड ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले हमें ऑप्शन में चाहिए छोटी मात्रा। तो छोटी मात्रा किसमें? इसमें और इसमें। अब हमें चाहिए आयम्बिक मतलब हो गया छोटी और बड़ी मात्रा का पेयर। अब कितने पेयर होने चाहिए छोटी और बड़ी मात्रा के? 5 पेयर। यानी आयम, कितने आयम? पेंटा आयम 5। ये 5 बार, ठीक है, रेपिटेड 5 टाइम्स। ये अगर 5 बार रिपीट होंगे, ये 2 मात्रा है, 5 इंटू 2 यानी कितनी हो गई? 10 सिलेबल्स। 10 सिलेबल होगी ना, 10 मात्रा होगी ना। 5 बार रिपीट होंगी, कितनी? 2-2 मात्रा। 2 क्या है ये? मात्रा। तो 5 बार अगर 2-2 मात्रा रिपीट होंगी तो कितने बन जाएंगी? 10 मात्राएं। और तो हमें इसमें इस पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। अब 2 ये है, बस 2 में से चूज करना है हमें। तो पहला है 5 मात्राएं। 5 मात्रा तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास 5 इधर लिखा 5 सिलेबल, क्योंकि हमारे पास कितनी मात्रा है? 10 सिलेबल होना चाहिए आंसर। तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? द पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड, छोटी मात्रा, उसके बाद बड़ी मात्रा, रिपीटेड कितने टाइम्स? 5 टाइम रिपीटेड। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient athirst upon a table. The above lines have been written in, ये लाइंस जो है कहाँ लिखी गई है, किस मीटर में लिखी गई है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन आंसर दीजिए मेरा क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बेटा। इसमें कौन सी वर्स यूज हुआ है?
देखिए पहला है अनराइम्ड वर्स, दूसरा है ब्लैंक वर्स, तीसरा है फ्री वर्स, चौथा है डी है आयम्बिक वर्स। देखिए बेटा, लेट अस गो देन यू एंड आई और स्काई, आई एंड स्काई राइमिंग हो रही है ना, तो राइमिंग कहीं ना कहीं है, चाहे आगे की लाइंस में नहीं है पर फर्स्ट टू लाइंस में आपस में राइमिंग है। तो फ्री वर्स का क्या रूल होता है, कहीं राइमिंग होगी कहीं राइमिंग नहीं होगी, वो फ्री है, मतलब उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा कि हर किसी में राइमिंग होनी चाहिए, कहीं राइमिंग होगी कहीं नहीं होगी। लाइन कोई छोटी है, जैसे ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन देखिए कितनी बड़ी है, लाइंस छोटी होगी कोई लाइन बड़ी होगी, तो फ्री वर्स चल रहा है, कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा यहाँ पे, कहीं राइमिंग है कहीं नहीं है, कहीं लाइन छोटी है कहीं बड़ी है, तो प्रॉपर कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, फ्री वर्स है, ये क्या है, फ्री वर्स है। ब्लैंक वर्स होता जब जब क्या होता, बिल्कुल भी राइमिंग ना होती, पर इसमें राइमिंग है, पहली लाइन में देखिए, दूसरी लाइन में फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन राइम्ड है आपस में, पर ब्लैंक वर्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड होता है, कहीं भी बिल्कुल भी राइमिंग नहीं होती, अनराइम्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन, एक एलेक्जेंड्राइन जो होता है वो क्या होता है, एक वर्स होता है, वर्स लाइन होती है, किसमें होती है बेटा, एलेक्जेंड्राइन, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एलेक्जेंड्राइन क्या होती है, जो ये चार चार क्वार्टाइन होते हैं, उसके बाद स्पेंसेरियन स्टेंजा की बात कर रही हूं मैं, स्पेंसेरियन स्टेंजा का फॉर्मेट क्या होता है, चार चार के क्वार्टाइन हो गए, ये दो क्वार्टाइन होते हैं उसमें, और एक क्या होता है, वन सिंगल लाइन होती है, ठीक है, ये जो एक लास्ट में सिंगल लाइन बचती है, टोटल कितनी बचती है, 9 लाइंस हो जाती है, जो लास्ट की ये सिंगल लाइन होती है बेटा, उस सिंगल लाइन को कहते हैं एलेक्जेंड्राइन, और ये किस में होती है, बहुत बार बता दिया मैंने आपको, आयम्बिक हेक्सामीटर। सो एलेक्जेंड्राइन लाइन, ये जो आखिरी की लाइन है, ये किसमें है, आयम्बिक हेक्सामीटर में, विद कितने सिलेबल्स, 12 सिलेबल्स होते हैं इसमें, 12 मात्रा होती है, यानी कि 12 सिलेबल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, एक आयम में क्या है, बट वही वाला क्वेश्चन में दिमाग लगाइए क्या आंसर हो सकता है, एक आयम जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक अनएक्सेंटेड यानी कि छोटी मात्रा, और उसके बाद फॉलोड बाय अ एक्सेंटेड मात्रा यानी बड़ी मात्रा, तो छोटी मात्रा फॉलोड बाय बड़ी मात्रा इज कॉल्ड आयम्बस, ऑप्शन ए। तो बेटा मैंने ना थोड़ा विजुअल फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा मतलब क्लियरली नजर आए, क्योंकि कई बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैम प्रॉपरली हमें विजिबल नहीं हो रहे, क्वेश्चंस बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया। बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि आपको नजर आ रहा है, ठीक से विजिबल है, ओके ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द स्पेंसेरियन स्टैंजा, जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है उसमें कितनी लाइंस होती हैं, तो बेटा स्पेंसेरियन स्टेंजा की अगर हम बात करें तो स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइंस को कंसिस्ट करता है। अब ये 9 लाइंस का डिवीजन कैसे होता है, 4-4, यानी कि 8 लाइंस होती हैं जो क्वार्टाइन होती है, जो क्वार्टाइन बनाती है, और एक लाइन सिंगल लाइन जो होती है वो लास्ट की, वो क्या होती है, दैट इज अ सिंगल लाइन, और वो किस में होती है, हेक्सामीटर में होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है लास्ट की लाइन, और ऊपर की 8 लाइंस किस में होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये क्वेश्चन भी बेटा बार बार आता है एग्जाम में कि ऊपर की जो 8 लाइन होती है दैट इज 2 क्वार्टाइन जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, और नीचे की जो लास्ट लाइन होती है इसकी, ये क्या हो गई 8 और 1, टोटल 9 लाइंस हो गई ना, तो लास्ट लाइन होती है आयम्बिक हेक्सामीटर में। 4 लाइन का, 4 लाइंस का क्या होता है बेटा, 4 लाइंस जो इधर लिखी है इसका, ये कौन सा स्टेंजा बनता है, क्वार्टाइन, ठीक है क्वार्टाइन बनता है। 8 लाइंस का ऑक्टेवा राइमा बनता है, कल मैंने पढ़ाया था 8 लाइंस वाला क्या बनता है, ऑक्टेवा राइमा। 6 लाइंस का क्या बनता है, सेस्टेन, सेस्टाइन,
और 9 लाइंस का आपको पता ही है क्या बनता है, स्पेंसेरियन स्टेंजा। सो दिस इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सपैंड करके एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंसिस्ट ऑफ, एक आयम्बिक पेंटामीटर की जो लाइन होती है वो कंसिस्ट होती है कितने फुट से, उसमें कितने फुट होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर। सो एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फुट, A 5 feet, B 7 feet, C 9 feet and D 6 feet. So iambic pentameter consists of penta मतलब क्या होता है बेटा, 5 iambic pentameter, penta means 5 feet, ठीक है। अब 5 feet का क्या मतलब है, 5 छोटी बड़ी मात्रा के दो स्लेबल, यानी कि छोटी दो क्या होंगी, 5 फीट का मतलब हो गया बेटा छोटी बड़ी मात्रा के 5 पेयर। तो 5 इंटू 2 मात्रा, कौन सी, छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी मात्रा के 2 पेयर, ठीक है, 5 पेयर। तो क्या बन गया, पेंटामीटर। सो इट्स 5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द आयम्बिक पेंटामीटर implies which of the following। आयम्बिक पेंटामीटर क्या, इनमें से क्या फॉलोइंग किसको इंप्लाई करती है। सो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्री वर्स, क्वेश्चन 14। सो क्वेश्चन 14 पे आते हैं बेटा, फ्री वर्स क्या है। क्वेश्चन 14, फ्री वर्स इज पोएट्री। फ्री वर्स जो होता है वो क्या होता है, फ्री वर्स इज अ पोएट्री, फ्री वर्स एक पोएट्री होती है। ए रिटन इन द प्रेज ऑफ फ्रीडम, ऐसी पोएट्री होती है फ्री वर्स जो फ्रीडम के प्रेज में लिखी जाती है। बी कंफर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, वो पोएट्री जो कोई रेगुलर मीटर में नहीं लिखी जाती। सी हैविंग नीदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, जिसमें कोई डेप्थ गहराई नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होती। डी रिटन इन द ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, उसे कहते हैं फ्री वर्स। सो फ्री वर्स इज द पोएट्री विच इज कंफर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। फ्री वर्स वो होता है जिसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता, यानी कि फ्री वर्स में क्या होता है कि कोई भी रेगुलर मीटर नहीं होता, कोई भी छोटी बड़ी लाइंस होती है, राइमिंग नहीं होती, मतलब होता सब कुछ है राइमिंग वगैरह, बट रेगुलर नहीं होता कुछ भी, इरेगुलर वर्स होता है, ठीक है। सो इट इज कंफर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, इट मींस इट इज अ इरेगुलर वर्स होता है, ठीक है। और इसका और क्या नाम है, फ्री वर्स को क्या क्या कहते हैं, एक तो वर्स लिब्रा कहते हैं, वर्स लिब्रा कहते हैं, पॉलीरिदमिक वर्स भी कहते हैं, पॉलीरिदमिक वर्स भी कहते हैं, ओपन वर्स भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15, a pattern of accented and unaccented syllables in a line। बेटा छोटी बड़ी मात्रा के पेयर को कहेंगे फुट, फुट और फुट मिला के क्या बनते हैं, फुट, फुट और फुट जो मिलते हैं, फुट एंड फुट बिकम्स मीटर। तो एक लाइन के अंदर अगर हम कहें तो पोएट्री की जो लाइन्स है उसमें जिसमें स्लेबल होते हैं वो क्या होता है, मीटर, क्योंकि राइम स्कीम में होगा नहीं, एलिट्रेशन में हो नहीं सकता, एलिट्रेशन तो कुछ और ही होता है, तो मीटर ही होता है जिसमें मात्राएं आती है। तो वो यही पूछ रहा है, मात्राएं एक लाइन में जब आती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो फुट कहलाती है, और फुट मिलके टोटल क्या बनता है, मीटर। तो आंसर इसका मीटर ही हो सकता है, क्योंकि एलिट्रेशन हो नहीं सकता, राइम स्कीम हो नहीं सकता, इट इज मीटर। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, जब सिमिलर एंडिंग साउंड्स लास्ट में रिपीट होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, अगर एक लाइन के लास्ट में सेम साउंड्स ओएनजी ओएनजी, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग,
तो सेम साउंड रिपीट हो रही है तो उसको राइम कहेंगे। क्वेश्चन 17, फ्री वर्स इज ऑफन कॉल्ड वर्स लिब्रा। अभी बताया था मैंने, फ्री वर्स को वर्स लिब्रा के नाम से भी जाना जाता है। ए, इसको और क्या कहते हैं? ए पॉलीरिदमिक वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी अनराइम वर्स और डी सर्पेंटाइन वर्स। बताइए, इसे कहते हैं पॉलीरिदमिक वर्स। फ्री वर्स का दूसरा नाम क्या है? पॉलीरिदमिक वर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 17 तक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोसोडी स्टडीज। प्रोसोडी जो होता है वो स्टडी करता है क्या? ए लाइन एंडिंग्स, बी मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सी पैटर्न ऑफ प्रोज एंड डी मैट्रिक्स। तो प्रोसोडी किसकी स्टडी होती है? लाइन्स की, लाइन एंडिंग वर्ड्स की, जो लाइन के एंड में वर्ड्स होते हैं उसकी स्टडी को प्रोसोडी कहते हैं। नहीं, लाइन के एंड में जो वर्ड्स राइम करते हैं उनको तो राइमिंग कहते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं प्रोसोडी। पैटर्न ऑफ प्रोज को कहते हैं या मैट्रिक्स को कहते हैं? सो इट इज मीटर्स। ये स्पेलिंग गलत है बेटा, मीटर्स होना चाहिए। स्टडी ऑफ मीटर्स, यानी कि स्लेबल्स, मीटर्स, फुट, इन सबकी स्टडी को क्या कहते हैं? प्रोसोडी। स्टडी ऑफ फुट, स्लेबल, मीटर इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मीटर्स। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ मोनोसिलेबिक राइम on the final stress label of two lines of verse is called, एक मोनोसिलेबिक राइम होती है। मोनोसिलेबिक राइम होती है जो कि on the final stress label of two lines of verse is called monorhyme, feminine rhyme, masculine rhyme और ever rhyme. It is called masculine rhyme. masculine rhyme कहते हैं उसको, क्यों? बिकॉज ये स्ट्रेस लेवल पे एंड हो रही है। स्ट्रेस लेवल कौन सा होता है? बड़ी मात्रा। तो जब मैंने आपको बताया था बड़ी मात्रा पे एंड होगा, लास्ट में बड़ी मात्रा क्या होती है बेटा? ये साइन होता है बड़ी मात्रा का। तो जो बड़ी मात्रा दोनों में लास्ट में स्ट्रेस लेवल होगा, बड़ी मात्रा होगी, तो वो क्या होती है? मैस्कुलाइन। और छोटी मात्रा को क्या कहते हैं? फेमिनाइन लेवल। तो मैस्कुलाइन लेवल पे जब एंड करेगा, जब बड़ी मात्रा पे एंड करेगा तो उसको कहेंगे मैस्कुलाइन राइमिंग, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है इंग्लिश आयम्बिक। क्वेश्चन है इंग्लिश जो आयम्बिक है, दैट इज इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर, इट वाज ब्रॉट टू इट फर्स्ट मेच्योरिटी। तो इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर सबसे पहले मेच्योरिटी में लाया गया। फर्स्ट मेच्योरिटी कब? यानी कि इंग्लिश पेंटामीटर, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर सबसे पहले मेच्योरिटी में कब लाया गया? ए सोनेट में, बी ड्रामेटिक वर्स में, सी लिरिक्स में या डी एलिजी में? सो इट इज सोनेट। सोनेट में सबसे पहले मेच्योरिटी मिली किसको? आयम्बिक पेंटामीटर को। यानी कि इसको सोनेट में खुल के यूज किया गया सबसे पहले। और ये क्या हो गया? काफी मेच्योरिटी मिलना, यानी कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो मेच्योर हो जाता है ना, वैसे ज्यादा से ज्यादा यूज करने के बाद क्या मिलती चीजों को? मेच्योरिटी मिल जाती है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की ऐसी कौन सी पोम है जो यूज करती है किसको? स्पेंसेरियन स्टेंजा को। तो इट इज सी, दैट इज द ईव ऑफ द सेंट एग्नीस। ईव ऑफ द सेंट एग्नीस एक ऐसी पोम है जॉन कीट्स की, इस पोम में ईव ऑफ द सेंट एग्नीस, ये ऐसी पोम है जिसमें क्या यूज हुआ है? स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज हुआ है, दैट इज 9 लाइन स्टेंजा का यूज हुआ है, ठीक है। अब लामिया में
लामिया भी जॉन कीट्स की है, ये किस में लिखी गई है? लामिया इज रिटन इन टर्जा राइमा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट पोएम्स हैं और दोनों ही जॉन कीट्स की पोएम्स है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Question number 22. So Thomas Love Peacock classified the poetry into 4 periods. Thomas Love Peacock जो ऑथर थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, किसका क्लासिफिकेशन किया था? पोएट्री का क्लासिफिकेशन किया था 4 भागों में, कि पोएट्री जो है वो 4 भागों में क्लासिफाइड है। ऐसी पोएट्री, कुछ ऐसी पोएट्री है जिसे क्लासिफाइड किया जाता है गोल्ड में, किसी को सिल्वर में, तो ये उन्होंने डिविजन्स बनाई थी पोएट्री की। तो ऑप्शंस है ए कार्बन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, बी ब्रास, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, सी आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, डी गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एंड डायमंड। तो आंसर क्या है? आंसर है सी, दैट इज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। इन्होंने 4 कैटेगरी दी थी पोएट्री की। पहली थी आयरन, सेकंड थी गोल्ड, थर्ड थी सिल्वर कैटेगरी और फोर्थ थी ब्रास। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज थी। कुछ पोएम्स गोल्ड की कैटेगरी में आती थी, कुछ पोएम सिल्वर की कैटेगरी में आती थी, कुछ पोएम्स आयरन की कैटेगरी में आती थी, कुछ पोएम्स ब्रास की कैटेगरी में आती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पोएम अ लाइन में बी ईदर एंड और स्टॉप्ड। एंड मतलब खत्म हो गई लाइन, और स्टॉप या स्टॉप्ड हो गई तो उसको कहेंगे क्लोज्ड वर्स, यानी लाइन जो है खत्म हो गई, क्लोज्ड वर्स है। ठीक है, उसके बाद या तो फिर लाइन कंटिन्यू कर रही है, यानी कि आगे वो वर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी जो है 2 लाइंस में पूरा नहीं हो पाया है और जो है कपलेट वो आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? रन ऑन। रन ऑन भी कह सकते हैं और उसको क्या कह सकते हैं? ओपन वर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन? कौन से मीटर में सोनेट्स लिखे जाते हैं ज्यादातर? इन विच मीटर इट इज द सोनेट्स आर रिटन? मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन 21 था, 22 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सोनेट्स, जो आयम्बिक पेंटामीटर है वो धड़ाकेदार यूज हुआ था सोनेट्स में, और उस वजह से आयम्बिक पेंटामीटर को एक मेच्योरिटी मिली थी। तो सोनेट्स में ज्यादा से ज्यादा यूज होने की वजह से आयम्बिक पेंटामीटर को मेच्योरिटी मिली थी। सो आंसर विल बी बी, आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है हमारा। 24, 25, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहे हैं। विच स्टैंजा फ्रॉम डिड शेली यूज इन हिज फेमस पोम दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड में कौन से स्टैंजा का यूज करते हैं शेली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेली ने, ये पेपर में आ चुका है कई बार, ओड टू द वेस्ट विंड कौन सी राइमा में लिखा गया है? सो इट इज रिटन इन द टर्जा राइमा। ओड टू द वेस्ट विंड टर्जा राइमा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एम्फी ब्रेक? एम्फी ब्रेक क्या होता है? एम्फी ब्रेक इज, बेटा एम्फी ब्रेक समझिए, एम्फी जो है वो रूट वर्ड है 2 के लिए, 2 के लिए। तो अब 2 क्या है इसमें? 2 इसमें छोटी मात्रा है पहले और लास्ट में, और बीच में क्या है? बड़ी मात्रा, ब्रेक है बीच में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। एम्फी मीन्स 2 शॉर्ट मात्राएं और बीच में ब्रेक है किसका? बड़ी मात्रा का। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, बिल्कुल सही। 1 शॉर्ट देन 1 लॉन्ग एंड देन 1 शॉर्ट एट द लास्ट। तो अब आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज हॉट डॉग? हॉट डॉग एग्जाम्पल किसका है? बेटा हॉट डॉग, दोनों में बड़ी मात्रा आ रही है, और जिसमें दोनों में बड़ी मात्रा होती है तो वो क्या कहलाता है? स्पॉन्डी। सो दोनों बड़ी मात्रा का पेयर कहलाता है स्पॉन्डी, और अगर यही दोनों छोटी मात्रा होती तो कहलाता पीरिक।
एंड आयम्ब क्या होता है, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, छोटी फिर बड़ी मात्रा का पेयर, और ट्रॉकी बड़ी और फिर छोटी मात्रा का पेयर। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने ब्लैंक वर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी होवार्ड ने, थॉमस हयात ने, शेक्सपियर ने, या फिर ऑल ऑफ दीज ने? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर है। सो इट इज हेनरी होवार्ड। हेनरी होवार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था इसे सबसे पहले फॉर द पोएटिक पर्पस। इसको पोएट्री में यूज़ किया था, पोएटिक पर्पस में हेनरी होवार्ड ने। एंड इन्हें क्या कहा जाता है? हेनरी होवार्ड का नाम पड़ा था अर्ल ऑफ सरे, इनको अर्ल ऑफ सरे कहते हैं, ठीक है। और ड्रामेटिक पर्पस के लिए ब्लैंक वर्स को सबसे पहले यूज़ किया थॉमस किड ने। तो क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट कि पोएट्री पर्पस के लिए इसको सबसे पहले यूज़ किया तो आएगा हेनरी होवार्ड, अगर ड्रामेटिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया तो सबसे पहले थॉमस किड ने यूज़ किया। हीरोइक कपलेट क्या होता है? हीरोइक कपलेट इज अ कपलेट दैट इज रिटन इन टर्जा राइमा, iambic pentameter, trochaic pentameter, or all of these. So heroic couplet is always written in the iambic pentameter. Then question 41, short couplet क्या होता है? मैंने कल ही पढ़ाया था बहुत अच्छे से। शॉर्ट कपलेट इज दैट हैज टेट्रामीटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए टेट्रामीटर में होता है, दैट इज 8 सिलेबल्स होते हैं इसके। 8 सिलेबल्स यानी कि 8 सिलेबल्स का क्या मतलब हो गया? चार फुट हो गए किसके? दो मात्रा के। दो मात्रा के, एक छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा, छोटी और बड़ी मात्रा के 4 पेयर कहलाएंगे क्या? टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, इसलिए इसका नाम है टेट्रा। 4 पेयर हैं मात्राओं के, सो टेट्रामीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन कपलेट क्या होता है? व्हाट इज एन ओपन कपलेट? ओपन कपलेट बेटा किसे कहते हैं? What is an open couplet? So open couplet is that needs an extra line. ओपन कपलेट क्या होता है बेटा? ओपन कपलेट वह होता है जो क्या लेता है? एक एक्स्ट्रा लाइन लेता है। एक ओपन कपलेट लेता है एक एक्स्ट्रा लाइन टू कंप्लीट द सेंस। सो ओपन कपलेट इज दैट विच टेक्स एन एक्स्ट्रा लाइन टू कंप्लीट द सेंस, दैट इज कॉल्ड एन ओपन कपलेट। अब क्या होता है? कपलेट पूरा हो नहीं पाता 2 लाइन में, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता, सो वी नीड एन एक्स्ट्रा लाइन, दैट इज कॉल्ड एन रन ऑन लाइन। हमें एक रन ऑन लाइन चाहिए होती है अपने मीनिंग को कपलेट के कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन ओपन कपलेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्लोज्ड कपलेट इज, क्लोज्ड कपलेट कौन सा होता है? क्लोज्ड कपलेट बेटा वो होता है दैट इज रिटन इन, किसमें लिखा होता है क्लोज्ड कपलेट? इन iambic pentameter, क्योंकि क्लोज्ड कपलेट अपने आप में एंड हो जाता है, इसको एंड, इसका एंड हो जाता है, ये क्लोज्ड होता है। सो जिसका एंड हो जाए, जो अपने आप में कंप्लीट हो जाए, वो तो प्रॉपर कपलेट ही हो गया। और प्रॉपर कपलेट किस में लिखा जाता है? हमेशा iambic pentameter में। अब आते हैं सर्पेंटाइन वर्स क्या होता है? बेटा सर्पेंटाइन वर्स होता है, सर्पेंटाइन वर्स इज दैट बिगनिंग और एंडिंग में सेम वर्ड हो, वो वर्स जैसे हिस से स्टार्ट हो और लास्ट में भी जिसके क्या हो? लास्ट वर्ड भी हिज हो। तो फर्स्ट बिगनिंग वर्ड और लास्ट वर्ड जिसका सेम हो उसको कहते हैं सर्पेंटाइन वर्स। अ लाइन कंसिस्ट ऑफ 1 फुट, एक लाइन में 1 फुट होता है, ठीक है। अ लाइन कंसिस्ट ऑफ 1 फुट, उसको क्या कहते हैं? मोनोमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होगा? जिसमें 2 फुट हो, और ट्राईमीटर जिसमें 3 फुट हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग सिलेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉन्ग सिलेबल किसे कहते हैं? बताइए बेटा। लॉन्ग सिलेबल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग सिलेबल किसे कहते हैं? लॉन्ग सिलेबल इज ऑल्सो कॉल्ड
मेस्क्यूलाइन स्लेबल, फेमिनाइन स्लेबल, अनएक्सेंटेड स्लेबल, अनस्ट्रेस्ड स्लेबल। सो मेस्क्यूलाइन स्लेबल कहते हैं लॉन्ग स्लेबल को। लॉन्ग स्लेबल होता है मेस्क्यूलाइन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि फेमिनाइन स्लेबल वीक स्लेबल होता है, छोटी मात्रा को फेमिनाइन कहते हैं और बड़ी ताकतवर लॉन्ग स्लेबल को कहते हैं मेस्क्यूलाइन स्लेबल। देन द डिवीजन और यूनिट ऑफ वर्स ईच विद अ लॉन्ग एंड वन मोर शॉर्ट स्लेबल इज कॉल्ड। ऐसी डिवीजन जिसमें क्या हो, एक लॉन्ग स्लेबल हो एंड देन एक शॉर्ट स्लेबल हो, उसको क्या कहेंगे, फुट कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लेबल्स आर देयर, कितनी मात्राएं होती है, छोटी और बड़ी, masculine and feminine, so it is 2. A word or a part of a word that is uttered in a single effort, एक ही effort में जो word निकले, that part of a word, जैसे today है, तो today का ये वाला जो part है, ये एक effort में निकला है, जिसमें एक क्या है, o vowel है और इसमें भी एक vowel है, तो ये इसका जो एक part है वो 2 हो गया और एक part day हो गया, तो जो एक part इसमें कितने स्लेबल हो गए, एक स्लेबल और 2 स्लेबल। तो दैट पार्ट जो एक आवाज में निकले, जैसे 2 या उसके बाद डे, तो एक आवाज में जितना पार्ट निकलेगा उसको कहेंगे एक स्लेबल, और 2 तो 2 स्लेबल, तो इट मीन्स स्लेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन दैट कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज सेंसबरी। जॉर्ज सेंसबरी के अकॉर्डिंग, जॉर्ज सेंसबरी के अकॉर्डिंग बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज सेंसबरी प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ, प्रोसोडी किसकी पढ़ाई को कहते हैं, किसकी स्टडी को प्रोसोडी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज सेंसबरी, स्टडी ऑफ prosody is a study of what, prosody is the study of verse, constitution of verse को क्या कहते हैं, prosody कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, intonation is called what, intonation को, intonation क्या चीज होती है, what is an intonation, intonation होता है accent, बलाघात, यानी बल देना, बल को कहते हैं intonation। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है इनमें से, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस अबाउट स्लेबल, स्लेबल के बारे में, इनमें से मात्राओं के बारे में कौन सी बात रॉन्ग है। तो स्लेबल यानी मात्रा, सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ ब्रेथ, पल्स ऑफ साउंड वाइल स्पीकिंग आर कॉल्ड स्लेबल। एक ब्रेथ में, एक पल्स में जो निकलती है हमारी साउंड वाइल स्पीकिंग, उसको कहते हैं मात्रा, ठीक है। मोनोस्लेबल वर्ड्स हैव 1 स्लेबल इन देम, मोनोस्लेबल वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें एक मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। डाइस्लेबिक होते हैं जिनमें 2 मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। मल्टीस्लेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनमें 3 होती है मात्रा, जिनमें 3 होती है, नहीं, गलत बात है। सो इनकरेक्ट सेंटेंस यही है, क्योंकि मल्टी मतलब ही 3 नहीं होता, मल्टी मतलब होता है मैनी, जिसमें 3 नहीं हो सकती, जिसमें क्या होती है, मैनी मात्रा हो सकती है। विच वन इज द इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात सबसे गलत है, इनकरेक्ट है लास्ट में। प्राइमरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ वर्टिकल बार अबव, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस जो है वर्टिकल बार से, स्ट्रेस जैसे हमें टुडे है, इसमें मुझे किस पे स्ट्रेस देना है, डे पे स्ट्रेस देना है, टू तो छोटा सा डे, डे पे मुझे स्ट्रेस देना है, तो मैं वर्टिकल बार लगाऊंगी किसके ऊपर, आगे फ्रंट पे, किसके बार अबव, अबव लगाऊंगी डे के, डे से पहले लगाऊंगी। सो प्राइमरी स्ट्रेस कैसे होता है, जब हम किसी वर्ड से पहले वर्टिकल बार ऊपर लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ वर्टिकल बार बिलो, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्ट्रेस थोड़ा हल्का स्ट्रेस होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस वो नीचे मार्क लगा के दिया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ हॉरिजॉन्टल बार बिलो, ये गलत है, हॉरिजॉन्टल बार नहीं होता, सेकेंडरी स्ट्रेस में वर्टिकल बार ही होता है, बट वो नीचे को होता है, ठीक है। सो आंसर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन ये देखिए, सर्टन मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग सिलेबल एंड शॉर्ट सिलेबल, उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग सिलेबल एंड शॉर्ट सिलेबल, लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? इट इज फुट. हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द ऑक्टेवा राइमा? अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है. वैसे अगर देखिए, अगर हम क्वेश्चन अगर यहाँ पे आता लाइंस, वैसे होना चाहिए था यहाँ पे कितनी लाइंस होती है ऑक्टेवा राइमा में? ऑक्टेवा राइमा में होती है 8 लाइंस, टोटल 8 लाइंस होती है. बट अगर बाई चांस आ जाता है ये कि हाउ मेनी सिलेबल्स, कितने सिलेबल्स हैं ऑक्टेवा राइमा में, तो एक लाइन में 11 सिलेबल होते हैं और टोटल कितनी लाइंस होती है? 8. तो कितने सिलेबल हो गए बेटा टोटल? 88 सिलेबल, 88 मात्राएं. तो अगर सिलेबल पूछे जाते हैं तो 88 होंगे, अगर लाइंस पूछी जाती हैं तो 8 लाइनें होती हैं ऑक्टेवा राइमा. स्प्रंग रिदम टर्म किसने दी है? स्प्रंग रिदम इज द टर्म गिवन बाय जीएम हॉपकिंस. और जीएम हॉपकिंस ने, मैंने बताया था, एक और फेमस टर्म दी है जिसका नाम है कर्टल सोनेट. ये कितने लाइन, ये कर्टल सोनेट होता है और ये कितने लाइंस का होता है? 10.5 लाइंस का होता है. A line of words that begins and ends with the same word, एक लाइन जो सेम वर्ड से शुरू होती है और सेम वर्ड पे खत्म होती है, उस लाइन को कहते हैं सर्पेंटाइन लाइन, कुंडलिया. Which of the following, which is the incorrect sentence about the syllable? इसमें से कौन सी चीज है जो syllable के बारे में गलत है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. चलते नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ द राइज. वेरिएशन किसमें? राइज और फॉल में. वॉइस की, वॉइस राइज हो रही है, कहीं फॉल हो रही है, कहीं कहीं बल दिया जा रहा है वॉइस पे, कहीं कम बल दिया जा रहा है. राइज फॉल, वॉइस को मॉड्यूलेट किया जा रहा है, सो उसको कहते हैं इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन. ठीक है, बल देना, कहीं बल ना देना, दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन. एक्सेंट को, वॉइस के एक्सेंट को चेंज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोन कैन बी. एक टोन कैसी होती है? राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. सो अ टोन कैन बी बोथ. राइजिंग भी होती है टोन, उठता भी है आवाज, फिर नीचे भी आ जाती है, धीरे भी हो जाती है. तो वो टोन जो हमारी होती है वो बार बार हर लाइन में फ्लक्चुएट करती है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस. अब जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है? सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस पे भी स्ट्रेस दिया जाता है, और ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस. तो स्ट्रेस जो होते हैं, बल जो होता है वो कई तरीके का होता है. जैसे मात्रा पे भी बल दिया जाता है, तो बड़े पे किसी पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस दिया जाता है, से बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहा हो तो उस पर स्ट्रेस दिया जाता है. सेंटेंस कोई पर्टिकुलर है, उस जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है तो उस पर भी दिया जाता है. लास्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, एक ऐसा पार्ट दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली. एक ऐसा पार्ट किसका? वर्ड का, जो कि क्या करा जाता है, जो सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सिलेबल. दैट इज कॉल्ड सिलेबल. सो द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली इज कॉल्ड सिलेबल. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं. तो चलते हैं, these are the all the questions for today. ये आज के सारे questions हैं. मैं आपको इसकी PDF भी send करूँगी and you can see the questions with the answers.